एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस सीक्रेट द सीक्रेट मेथड ऑफ स्टडी। तो आज हम बात करेंगे मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में। ड्रमंड ने क्या कहा और मेटाफिज़िकल पोइट्री की बिट का यूज़ कैसे होता है, मेटाफिज़िकल पोइट्री में किस तरीके से सेंस और इंटेलिजेंस का यूज़ करते थे मेटाफिज़िकल पोइट्स, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ड्रमंड कौन थे। तो ड्रमंड हॉथर्डन में रहने वाले एक पोएट थे, एक सटायर थे। जॉन ड्रमंड के लड़के का नाम था विलियम ड्रमंड। ड्रमंड हुए थे 13 दिसंबर 1585 में बॉर्न हुए थे, 13 दिसंबर 1585। तो जॉन ड्रमंड के अकॉर्डिंग मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में आज हमें जानना है। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देने के लिए कि मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या है और मेटाफिज़िकल पोइट्स क्या हैं। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्री है क्या। उसके लिए मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। एंड मेटाफिज़िकल पोइट्री के जो पोइट्स हैं, मेटाफिज़िकल पोइट्स, वो हैं जॉन डन, एंड्रू मार्वल, हेनरी बर्गन, रिचर्ड क्रासर एंड जॉर्ज हर्बर्ट। तो इन्हीं से हम इसका आंसर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू ड्रमंड, these all the poets are metaphysical poets, and these poets contributed the style which is known as metaphysical. इन पोइट्स की कुछ अपनी ही स्टाइल थी, किसी भी पोइट्री आपने किसी भी वर्क को लिखने की, जिसे मेटाफिज़िकल कहा गया था। और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने देखा कि एक न्यू स्टाइल जो अधिकतर पोइट्रीज़ में, मेटाफिज़िकल पोइट्स की अधिकतर पोइट्रीज़ में कॉमन थी, उनको उन्होंने मेटाफिज़िकल नाम दे दिया। क्रिटिक्स को हम ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं और फॉल्ट फाउंडिंग भी कह सकते हैं, फॉल्ट फाउंडर। तो क्रिटिक्स सॉ अ न्यू स्टाइल एंड एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन देयर पोइट्री। तो इन्होंने पोइट्रीज़ के अंदर, मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर देखा। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर का मतलब होता है अभिलाक्षणिक विशेषता। तो कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएँ ऐसी थीं जिनकी वजह से इन्होंने इस तरीके की पोइट्रीज़ को मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़ कहा। अब हमें ड्रमंड्स के वर्ड में भी लिखनी है इनकी, ड्रमंड्स की सेइंग जो मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में है। तो उनकी सेइंग थी, सम मैन ऑफ लेट ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ एवरीथिंग कंसल्टेड अपॉन हर रिफॉर्मेशन। यहाँ हर का मतलब पोइट्री से है। एंड एंडिवर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट हर टू मेटाफिज़िकल आइडियाज़ एंड scholarist qualities, denuding her to her own habits and those ornaments which she has amused the world for some 1000 years. इसका मतलब है कि पहले के कुछ लोगों ने जो बहुत सी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते थे, बदलते थे और पोइट्रीज़ में भी सुधार करते थे। रिफॉर्मेशन का मतलब है सुधार करना। और जो मेटाफिज़िकल आइडियाज़ को, मतलब आध्यात्मिक विचारों को इन पोइट्रीज़ से अलग करने का प्रयास करते थे, और जिनमें स्कॉलरिस्ट क्वालिटीज़ थी, मतलब इंटेलिजेंसी क्वालिटीज़ थी, और उन पोइट्रीज़ को उनकी खुद की हैबिट से ही अनकवर करते थे। और जो आभूषण कई वर्षों से, कई हज़ार वर्षों से पूरी दुनिया को खुश करते आ रहे हैं, एंटरटेन करते आ रहे हैं, वह है मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़। तो ड्रमंड ने इतनी खूबसूरत परिभाषा दी थी, उन्होंने ऐसे आभूषण बताए इन मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़ को जो कई हज़ार वर्षों से सारी दुनिया को खुश करते हुए आ रहे हैं। ड्रमंड finds a deviation from the main current of poetry
to the new style of metaphysical poetry. ड्रमंड ने देखा मेन करंट ऑफ पोइट्री से न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री में मेटाफिजिकल पोइट्रीज का कन्वर्सन देखा कि किस तरह से एक जो मेन उनकी पोइट्री का स्टाइल है उससे वो एक बिल्कुल ही अलग तरीके के एब्स्ट्रैक्ट तरीके के न्यू स्टाइल में कन्वर्ट हुए. एंड ड्यूकन काउंट्स सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इन द पोइट्री ऑफ ऑल द मेटाफिजिकल्स. तो ड्यूकन्स ने बहुत से ऐसे विशेषताएं देखी जो सिर्फ कुछ मेटाफिजिकल पोइट्रीज़ में ही पाई जाती हैं और किसी में नहीं. तो इसलिए इस तरह की पोइट्रीज़ को उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्रीज़ कहा था. एंड हमें जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो यही है कि ड्रमंड्स के वर्ड्स क्या थे अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री. तो ड्रमंड्स के वर्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन तो यही है कि उन्होंने ऐसे आभूषण कहा था मेटाफिजिकल पोइट्री को जो कि सारी दुनिया के द्वारा सराहा गया, सारी दुनिया को खुश की. जिन आभूषणों में ऐसे आभूषण या ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्री. एंड आगे जो हमें पढ़ना है वो है यूज़ ऑफ विट एंड मेटाफिजिकल पोइट्री. तो हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में विट का यूज़ पढ़ना है. तो विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब है बुद्धि, सेंस और इंटेलिजेंस. तो किसी भी तरह से मेटाफिजिकल पोइट्री में किस तरीके की सेंसेस का यूज़ किया है, वाक्पटुता का यूज़ किया गया है, वो सब हमें यहाँ बताना है. तो विट क्या है? मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विट. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? अभिलाक्षणिक विशेषताएं. तो ऐसी अभिलाक्षणिक विशेषता है मेटाफिजिकल पोइट्री की विट, एक बहुत बड़ी विशेषता. विट क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्री की एक बहुत बड़ी विशेषता. विट का मतलब होता है सेंस और इंटेलिजेंसी. एंड एलिमेंट ऑफ विट क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्री has secured a special place in the literary history of England. इंग्लैंड की साहित्यिक इतिहास में मेटाफिजिकल पोइट्री ने एक बहुत ही स्पेशल स्थान बना लिया है. तो विट इज़ what is wit? Wit is major characteristic feature of metaphysical poetry. Because of element of wit, metaphysical poetry has secured a special place in the literary history of England. Element of wit that the metaphysical poetry has secured a special place in the literary history of England. ये हमें अच्छे से याद रखना है कि विट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसकी विशेषता बहुत ही ह्यूज कैरेक्टरिस्टिक है विट. और विट के एलिमेंट जो है, मेन एलिमेंट वो यही है कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में, लिटरेरी हिस्ट्री में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस इन्होंने सिक्योर की है मेटाफिजिकल पोइट्री में. एंड ऑल द मेटाफिजिकल्स हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर विट with which they tried to refine their language of poetry. यहाँ फैसिनेशन से मतलब है एडिक्शन, अट्रैक्शन और लव. तो एक विट के प्रति मेटाफिजिकल पोइट्स का या मेटाफिजिकल्स का एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है, प्यार रहा है विट के लिए, जिसके द्वारा with which they tried to refine their language of poetry, जिसके द्वारा वो अपनी पोइट्री के लैंग्वेज को और भी ज़्यादा निखारने की कोशिश किया करते थे, और भी ज़्यादा शुद्ध लिटरेचर बनाने की कोशिश किया करते थे अपनी पोइट्रीज़ में. एंड विट प्लेड अ वाइटल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फारफेच्ड एंड साइंटिफिक इमेजरी. विट ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया है सिलेक्शन में फारफेच्ड के और साइंटिफिक इमेजरी के. फारफेच्ड और साइंटिफिक इमेजरी के सिलेक्शन में एक महान रोल निभाया है विट ने. तो फारफेच्ड एंड साइंटिफिक इमेजरी क्या होता है? फारफेच्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या अशुगम,
कुछ ऐसी उनकी जो लैंग्वेज थी मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़ की, उन्हें फार फेस्ट माना गया है। इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हुए लोग इसे पढ़ने के लिए और मेटाफिज़िकल पोइट्री इतनी आगे गई। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो फार फेस्ट थी। और साइंटिफिक इमेजरी का मतलब है वैज्ञानिक कल्पना। और जिस तरह से हमने पहले भी अबाया डिक्सन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में बताया था कि मेटाफिज़िकल पोइट्स जो रहते थे एकदम ही अलग ही सोचते थे। जैसे कि जॉन डन ने पेयर्स ऑफ लवर्स की तुलना किससे की थी? पेयर्स ऑफ कंपास लेग्स। तो जो कंपास के 2 लेग्स हैं उनसे तुलना की थी। ये एक साइंटिफिक इमेजरी ही है। तो फार फेस्ट साइंटिफिक इमेजरी का मतलब अब आप समझ गए होंगे। तो इनके सिलेक्शन के लिए भी बिट एक वाइटल रोल निभाता है। और जाहिर सी बात है कि फार फेस्ट और साइंटिफिक इमेजरी के लिए बिट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। साइंस इंटेलिजेंसी इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन मेटाफिज़िकल पोइट्री। मेटाफिज़िकल पोइट्स बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ये शुरू से ही मैं आपको बताते आई हूँ और आपने पढ़ा भी होगा लिटरेचर में। जस्ट बिकॉज जॉन डन इज़ very very intelligent and all the metaphysical poets are graduated in universities, big universities like Oxford University and Cambridge University etc. So they are very intelligent poets and अगली वीडियो में आपको मेटाफिज़िकल कंसीट के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जो मेटाफिज़िकल कंसीट है वो किस तरीके से पोएम में यूज़ होती है, पोइट्रीज़ में यूज़ होती है। जैसे अबाया डिक्सन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग है, उसकी कुछ लाइंस लेके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये कंसीट इसमें यूज़ की गई है। सो अगर इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप उसे देख सकें, आप लेट ना हो उसके लिए। वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर के हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।